इधर वो आदमी कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोयल भी उसके सामने ही खड़ी थी। उसने गले में मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी और वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहनकर आया था। वो देख पा रही थी कि उसके इरादे ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लक्की ने जब कोयल को देखा तो उसे लगा कि उसे बीच में आना चाहिए। इससे पहले कि वो बीच में जाता, कोयल ने गुस्से से उस आदमी से कहा, मलहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ आगे जाने दे। कोयल ने उसे हड़काते हुए कहा, अच्छा तो तू ही बन जाना मेरी बहन, चल आजा। उस लड़के ने कोयल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और वो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ने लगा। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए थे। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उस बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि लक्की था। भैया क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो। लक्की ने बहुत ही प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से कोयल के आगे आ गया। तू कौन है बे? हट जा बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा, उस आदमी ने कहा। अरे भाई प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में फर्क होता है, क्यों अमित, प्रीतम, प्रवीत? मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? लक्की ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से उन्हें अपने पास बुला लिया। उन तीनों को भी लक्की का इशारा समझने में देर नहीं लगी और भागकर उसके पास आ गए। अब वो चारों लड़के उस अकेले आदमी को घेर कर खड़े हो गए थे। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? जिस दिन अकेला मिल गया ना, उस दिन मारते मारते लाल किले पर चढ़ा दूंगा, उस आदमी ने कहा। लक्की उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कोयल की ओर देखते हुए बोला, मैडम आप घर जा रही थी ना, रास्ते में पुलिस स्टेशन आए तो इन भाई साहब की रिपोर्ट लिखवा देना। सबूत की चिंता मत करना, होटल में CCTV लगा हुआ है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। गर्वित जाकर मैनेजर से पिछले 5 मिनट का फुटेज तेरे फोन में ट्रांसफर करवा ले और सोशल मीडिया पर वायरल कर दे। इन भैया को भी टैग कर लेना। भाई साहब आपका हैंडल नेम क्या है? लक्की ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। गर्वित को मैनेजर के कमरे में जाते देख उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। यह सब करने से पहले उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगे होंगे, इसलिए उस लड़के ने गुस्से से लक्की को घूर कर देखा और फिर पैर पटक कर बाहर निकल गया। इधर लक्की और उसके दोस्त उस लड़के को जाते देख हंसने लगे थे। कोयल के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई थी। उसका गुस्सा अब थोड़ा सा शांत होता दिखाई दे रहा था और उसने लक्की की ओर देखकर कहा, थैंक्स। लक्की बदले में उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन इसके बाद कोयल वहाँ से निकल गई थी। उसे तो लग रहा था कि अब वो रुक कर सबके साथ खाना खा लेगी, लेकिन कोयल कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। एक बार जो वो डिसाइड कर लेती थी, उसके बाद चाहे उसका खुद का नुकसान हो, लेकिन वो वही चीज करके ही रहती थी। उसके चले जाने के बाद दिशा और मानसी थोड़ी सी शांत हो गई थी। सब लोगों ने खाना मंगवाया और थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए खाना खत्म कर दिया। बिल भरने के बाद रोशनी अपनी सहेलियों के साथ चली गई थी। वहीं अमित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पर आ गया था। उसने अपने कपड़े बदले और फौरन मैदान में चला गया। आज उसके बास्केटबॉल के ट्रायल होने वाले थे। इधर प्रीतम, गर्वित और लक्की अपने अपने पलंग पर लेट गए थे। तीनों ने अपने अपने फोन निकाल लिए थे और सोशल साइट पर सर्फिंग करने लगे। जैसे ही गर्वित ने अपना सोशल मीडिया हैंडल खोला, वो खुशी के मारे जोरों से उछल पड़ा। अरे भाई लोग, अंजलि लाइव आ रही है, जल्दी जल्दी आओ और लॉगिन मारो। गर्वित अंजलि को बहुत पसंद करता था। वो उसी के क्लास में पढ़ती थी और ऐसे आए दिन वो लाइव आ जाती थी। जिस दिन वो लाइव आने वाली होती थी, उस दिन वो पूरी क्लास में यह बात फैला देती थी। इस ऐप पर जिस पर वो लाइव आती थी, उस पर लड़के उसे अलग अलग इमोजी भेजते थे। हर इमोजी भेजने के कुछ पैसे लगते थे। हर इमोजी की कीमत अलग थी। यह इमोजी अंजलि को गिफ्ट में मिलते थे और बाद में वो इसे कैश बदलवा लेती थी। क्योंकि अंजलि बहुत खूबसूरत थी और किसी का भी मन मोह लेती थी, इसलिए लड़के दिल खोलकर उसे इमोजी भेजते थे। इस पूरे ऐप की और एक खास बात यह थी कि इसमें सबके नाम वो नहीं होते थे जो उनके असली नाम थे। सब लोगों ने अपने अपने हैंडल अलग नाम से बना रखे थे। जब लक्की को लगा कि उसके पास भी करने के लिए कुछ खास नहीं था, तो उसने भी अंजलि के लाइव में अपने आप को जोड़ने का सोच लिया। उसे अंजलि से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इसलिए जुड़ गया था कि बस एक बार वो अंजलि की रूममेट डिम्पल को देख ले। वो यह देखना चाह रहा था कि क्या डिम्पल को उसकी जरा भी याद आ रही थी, या आज क्लास में उसने जो ड्रामा किया था
वो ड्रामा नहीं बल्कि सच्चाई थी। तब इस वक्त तक उसके लाइव में 30 लोग जुड़ गए थे और वो सारे ही उसके क्लासमेट्स थे। दोपहर में लंच से आने के बाद उनकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए सब लोग उस लाइव से जुड़े हुए थे। अंजलि ने अपने हाथों में एक गुलाबी रंग का तकिया दबा रखा था और पीले रंग के हेडफोन लगाए हुए थे। वो कैमरा के सामने देखकर मुस्कुराई जा रही थी। गाइस, मुझे आए हुए अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे एक भी प्रेजेंट नहीं मिला है। लगता है आज ना तो किसी को आइसक्रीम खानी है और ना ही किसी को मेरे साथ डेट पर जाना है। अब इससे पहले कि मैं लाइव खत्म कर दूं, जल्दी से कोई इमोजी भेजो। अंजलि ने पाउट बनाकर कैमरा की तरफ एक किस उछाल दिया। उसे देखते ही लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई थीं। अंजलि पूरी क्लास में बहुत पॉपुलर थी। ऐसा कोई लड़का नहीं था जो उसे पसंद नहीं करता था। कुछ लोग तो दिल में अंजलि को अपना दिल ही दे चुके थे। जैसे ही उसने प्रेजेंट की बात की तो किसी ने उसकी तरफ गोल्ड रिंग भेज दी, किसी ने उसके पास नेकलेस भेज दिया। नेकलेस के लिए थैंक्स मॉर्निंग स्टार, गोल्ड रिंग के लिए थैंक्स राइजिंग हीरो। अंजलि के पास जैसे जैसे गिफ्ट आते जा रहे थे वैसे वो लोगों को थैंक्स देती जा रही थी। ज्यादातर लड़के उसे 50 या 100 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया करते थे। जैसे ही अंजलि ने कुछ लोगों को थैंक्स यू बोला, तभी किसी ने नीचे एक कमेंट लिखा, अंजलि तुम बहुत सुंदर हो, दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हॉट। और इतने में उसे एक इमोजी मिल गया। अब गर्वित से भी नहीं रहा जा रहा था। उसने भी जोश में एक 50 रुपए का नेकलेस अंजलि के कमेंट सेक्शन में डाला और नीचे अपने हैंडल फ्लाइंग फिश से मैसेज डाला, अंजलि मैं गर्वित, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे लाइव आने का इंतजार कर रहा था। हेलो गर्वित, थैंक यू, मैं जानती हूँ तुम्हें। अंजलि ने भी उधर से जवाब दिया। उसका जवाब पढ़ते ही गर्वित की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई लोगों, तुमने देखा, अंजलि ने मेरे मैसेज का जवाब दिया। इससे पहले कि वो अपने मैसेज की पूरी तरह से खुशी मना पाता, उसने देखा कि एक लंबा सा मैसेज नीचे उसका इंतजार कर रहा था। अबे गर्वित, साले फटीचर, तू कब से अंजलि को प्रेजेंट देने लगा? कहीं से चुरा कर पैसा लाया है क्या? यह मैसेज पढ़ते ही गर्वित की खुशी को मानो नजर सी लग गई थी। लक्की ने देखा कि तुरंत उसकी बाहें तन गई थी। उसे मालूम था कि पूरी क्लास यही थी और उसे आगे इस चीज के लिए चिढ़ाया जाने वाला था। गर्वित अगर शांत रह जाता तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, इसलिए उसने भी गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए कहा, हाँ, अगर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ तो तेरी क्यों जल रही है? तेरी बातों में गटर जैसी बदबू आ रही है। यह पढ़कर सामने वाले इंसान को और गुस्सा आया। उसने लिखा, अबे ओए बेवकूफ, पैसा जैसे एक नहीं है और अंजलि को प्रेजेंट दे रहा है। साले बाप ने पैसा फीस भरने के लिए दिया है और तुम यहाँ उससे अयासी कर रहे हो। और अपने पापा से ना जरा तमीज से बात किया कर, वरना लैब का मेढक बनाकर तुझे यही चीर दूंगा। इस तरह की बातें पढ़कर अंजलि भी शॉक थी। उसे लग रहा था कि उसके चैट रूम का माहौल खराब हो रहा था, इसलिए उसने कहा, अगर तुम दोनों अभी के अभी चुप नहीं हुए तो मैं दोनों को बैन कर दूंगी। सॉरी अंजलि, लेकिन शुरुआत पहले इसने की थी। गर्वित ने लिखा, अबे खत्म भी मैं ही करूंगा। अंजलि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेजेंट, उसने कहा और अंजलि की तरफ एक कार का इमोजी भेज दिया। इस इमोजी की कीमत 1000 रुपए थी। अंजलि इतना तो पूरे लाइफ से भी नहीं कमा पाती थी जितना उसने एक प्रेजेंट से कमा लिया। अंजलि ने तुरंत अपने सुर बदले और उसे थैंक यू बोलने लगी, लेकिन उस लड़के का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। उसने उसे $5 के 5 इमोजी और भेज दिए। हर इमोजी की कीमत 100 रुपये थी और इसके हिसाब से उसे 500 रुपये और मिल गए। इतना सारा धन देखकर तो अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आकाश, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए मैं तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलती हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, अंजलि ने कहा और आकाश की तरफ एक किस उछाल दिया। यह देखकर तो गर्वित ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास इतना पैसा तो नहीं था, लेकिन वो उसे सबक जरूर सिखाना चाहता था। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे चैट बॉक्स का एडमिन बनाओ, आकाश ने लिखा और अंजलि ने अगले ही पल उसे एडमिन बना दिया। जैसे ही आकाश एडमिन बना, सबसे पहले उसने गर्वित को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने अंजलि की तरफ और एक गिफ्ट उछाल दिया, जिसकी वजह से उसका भी मुंह बंद हो गया था। यह देखकर न सिर्फ गर्वित को बल्कि लकी को भी गुस्सा आ गया था। अब बोलना फटीचर, क्या हुआ? पलंग के नीचे घुस गया क्या? आकाश ने लिखा और चश्मे वाला इमोजी भेज दिया। गर्वित चाहकर भी कुछ नहीं लिख सकता था। प्रीतम भी यह सारे मैसेज पढ़ रहा था। सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए किसी के बारे में इस तरह की बातें लिखना अच्छी बात नहीं है, प्रीतम ने लिखा। लेकिन उसके लिखते ही उसे भी गर्वित की तरह ही लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया था। कोई उसके कपड़ों के बारे में तो कोई उसकी सूरत के बारे में बहुत सारी बकवास बातें लिखे जा रहा था। गर्वित और प्रीतम दोनों ही गुस्से से आग बबूला हो गए थे, लेकिन वो कुछ न कह पा रहे थे और ना ही कर पा रहे थे। लकी उन दोनों के
इस गुस्से को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देख रहा था और साथ ही वो चैट रूम की सारी चैट भी पढ़ रहा था। जब कमेंट्स की भरमार लग गई थी तभी किसी ने नीचे एक कमेंट लिखा, अरे भाई देखो किसी ने चांद का इमोजी भेजा है। उसके लिखते ही सब लोग शांत हो गए थे। एक चांद के इमोजी का मतलब था 10,000 रुपए। उसे देखकर तो अंजलि के भी तोते उड़ गए थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती किसी ने लिखा, अंजलि यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अंजलि ने मारे सरप्राइज के अपना मुंह हथेली से ढक लिया था। इधर गर्वित ने कहा, भाई अपनी क्लास में कौन ऐसा आ गया जिसने 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया? अपनी क्लास से नहीं है, बाहर से होगा। अपना कॉलेज गरीब कॉलेज है और हम सब में सिर्फ आकाश के बाप के पास ही थोड़ा बहुत पैसा है, प्रीतम ने कहा। इतने में चार और चांद चैट बॉक्स में चमक गए थे। मुझे एडमिन बनाना है, चांद भेजने वाले ने कहा। अंजलि ने तुरंत आकाश को एडमिन पर से हटाया और उस लड़के को एडमिन बना दिया। सबसे पहले उसने गर्वित पर से ब्लॉक हटाया। अरे भाई साहब देख, इसने मुझे ब्लॉक से हटा दिया, मैं वापिस मैसेज भेज सकता हूँ, गर्वित ने प्रीतम से कहा और फिर थैंक यू एडमिन का एक मैसेज डाल दिया। इधर अंजलि ने वीडियो में कहा, I want to give you lots and lots of thanks एडमिन। लेकिन मैं जानती हूँ सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी आओ, मैं तुम्हें कैंपस घुमाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ यह कहने आया हूँ कि आदमी के पास पैसा होना चाहिए लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन हम सब आजकल भी इंसान थे, आज भी इंसान हैं और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह से पैसों का धौंस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। उसका यह मैसेज पढ़ते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। अंजलि भी कुछ नहीं कर पा रही थी। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर इतना पैसा वाला आदमी उनके बीच कौन आ गया था। किसी को मालूम नहीं था इतने महंगे तोहफे देने वाला और कोई नहीं बल्कि लक्की ही था। वो सब कुछ सह सकता था लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों की बेइज्जती नहीं सह सकता था। उसे अंजलि या उसके लाइव होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो पसंद करता था। वो तो बस उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाह रहा था जो प्रीतम और गर्वित के बारे में बकवास कर रहे थे। देखते रहिए APS वॉइस स्टोरी चैनल पर लकी अनलकी की प्रेम कहानी।